राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण आज से लागू हो गया। यह सुबह 8 बजे से प्रभावी हुआ। वायु प्रदूषण को बढ़ता देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने यह फैसला लिया है। ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन की पाबंदी है। हालांकि जरूरी सामान वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दूसरी ओर सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दिल्ली और NCR राज्यों की सरकारों को 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक की ऑनलाइन पढ़ाई करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर पहुंच गए हैं। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर PM मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ब्राजील में भारतीय संस्कृति का उत्सव, रियो डी जेनेरियो में यादगार स्वागत के लिए आभार। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार महाकुंभ की वजह से महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के बाद कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यूपी बोर्ड प्रशासन के एक बड़े अफसर ने नाम न छापने के आग्रह पर इसकी पुष्टि की। बोर्ड का मानना है कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में होने वाले महाकुंभ में इस बार देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नगरी में उमड़ेगी। ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं आखिरी स्नान पर्व के बाद ही कराना उचित होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में भी ठंड पड़ने लगी है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शनिवार को बर्फबारी के बाद रविवार को पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -5.3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर जोजिला दर्रे से BRO ने बर्फ हटा दी है। रास्ते को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान आसमान में धूप खिली रहेगी। प्रदेश में रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने अहम फैसले किए हैं। इसके तहत 46 स्टेट हाईवे समेत 196 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इन पर करीब 6,600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। PWD मुख्यालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं। इसी सप्ताह प्रस्ताव को फाइनल मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने जो भी हाईवे 7 मीटर चौड़े हैं, उन्हें 10 मीटर करने की योजना बनाई है। इससे जहां आवागमन सुरक्षित होगा, वहीं वाहनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। सड़कें अधिक भार वाले वाहनों को भी सहने के लायक बनेंगी। इस योजना में लखनऊ के लखनऊ मोहान और मोहान बांगरमऊ समेत 46 स्टेट हाईवे चिह्नित किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हालांकि पिछले 2 साल की तुलना में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। एक माह में धाम में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि इस यात्राकाल में 14 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। इस साल 12 मई को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी और 17 नवंबर को कपाट बंद कर दिए गए। 190 दिन चली यात्रा में इस साल 14 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे, जबकि 2023 में 18,42,019 और 2022 में 17,60,646 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे थे। बागी 4 फिल्म के पहले पोस्टर में टाइगर श्रॉफ बेहद ही वाइल्ड लुक में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में टाइगर टॉयलेट के पॉट के ऊपर बैठे हैं और उनके एक हाथ में शराब की बोतल है और दूसरे में खतरनाक औजार। टाइगर ने मुंह में एक सिगरेट दबा रखी है और कपड़ों पर खून लगा हुआ है। इस नए लुक में टाइगर काफी छोटे बालों में नजर आ रहे हैं। टाइगर की शर्ट के बटन पूरी तरह से खुले हुए हैं, जिससे उनके एब्स साफ नजर आ रहे हैं। टाइगर के आसपास कई लोग जमीन पर मरे पड़े नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। आज कैलाश गहलोत भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। कैलाश गहलोत ने रविवार को ही आप की प्राथमिक सदस्यता और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत ने 19 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप शपथ ली थी। उसके बाद वह लगातार 3 बार मंत्री बनाए गए। इस्तीफा देने से पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है।
निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। इन पदों में अधिकारी, राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही अधियाचन उप्र लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन को खास बनाने उनके समर्थकों और कांग्रेस ने तैयारियां कर रखी है। 28 साल बाद कमलनाथ अपना जन्मदिन छिंदवाड़ा में मना रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा में प्रदेश भर के दिग्गज नेता जुट रहे हैं। जिले के अधिकांश होटल और लॉज के कमरे बुक हैं। दशहरा मैदान, पोलो ग्राउंड में कवि सम्मेलन होगा। जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, रमेश मुस्कान, वीर रस की कवयित्री कविता तिवारी, लाफ्टर चैलेंज के दिनेश बावरा व श्रृंगार रस की कवयित्री प्रीति पांडे काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे।